अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेल वॉल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये हमारे पास इन जो स्लाइम या फिर कैप्सूल इनके नीचे पाई जाती है, इन एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे पाई जाती है हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, और उसके अलावा सेल वॉल इज प्रेजेंट। देखो ये हमारे पास है मेम्ब्रेन, कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के बाहर पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके बाहर हमारे पास होगी सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर क्या होता है? स्लाइम और कैप्सूल। तो वो इसको इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, सेल वॉल इज प्रेजेंट बीनीथ इनसाइड ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, दीज एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस पॉलीसेकेराइड प्रोटीन। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड टू दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मीन्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्लाइम और कैप्सूल के अंदर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, तो सेल वॉल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो शेप जो होता है ना बैक्टीरिया की, उसको मेंटेन रखता है, उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है ना, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है ना, ऑस्मोटिक लाइसिस से। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी का जो है वो इकट्ठा हो जाना अंदर। ठीक है ना, सेल के अंदर, और सेल का इसकी वजह से फट जाना। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। जब भी बैक्टीरिया के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो सेल वॉल उसको रिजिड बनाए रखेगी ताकि वो पानी के प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया फट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अच्छा, तो सेल वॉल ना जिस बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती है उसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हम थोड़ी बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की, तो ये टेक्निक ना डिस्कवर की थी क्रिश्चियन ग्राम ने। दिस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इज डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट था जिसने ये टेक्निक डिस्कवर्ड की थी। क्लियर? तो यहाँ पे इसने दो तरह के डाइज यूज करवाए थे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसने ये टेक्निक डिस्कवर करवाई थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने यूज किए थे दो तरह के डाई। तो देखते हैं कौन कौन से थे ये डाई। एक था हमारे पास प्राइमरी डाई, ठीक है, दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी डाई। क्लियर? अगर हम बात करें ना प्राइमरी डाई की, प्राइमरी डाई का अगर हम कलर देखें तो ये क्रिस्टल वायलेट यानी कि पर्पल कलर ये देता है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट कलर देगा। तो ये क्या है? ये फर्स्ट डाई होता है। प्राइमरी डाई इज द फर्स्ट डाई इन स्टेनिंग प्रोसीजर, जो इनिशियली कलर करता है बैक्टीरिया को। तो प्राइमरी डाई इज फर्स्ट डाई इन स्टेनिंग प्रोसीजर which initially color procedure ठीक है, प्रोसीजर टू इनिशियली स्टार्टिंग में कलर करेगा ये बैक्टीरिया को, टू इनिशियली कलर बैक्टीरिया। ठीक है,
बैक्टीरियल सेल। तो क्या होगा कि ये हमारे पास ना जो डाई होता है ये बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ ये बाइंड करते हैं और ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। तो काम क्या है, ये बाइंड करते हैं, जो ये डाई होते हैं हमारे पास ये बाइंड करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ और फिर ये हेल्प करेंगे सेल वॉल के साथ बाइंड करने में, ये हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में। दी आफ्टर बाइंडिंग टू द बैक्टीरियल सेल वॉल दीज डाई हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया, ये हेल्प करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया किस बेस के ऊपर, ऑन बेस ऑफ देयर सेल वॉल, ठीक है, स्ट्रक्चर। मैं दोबारा बताती हूँ, जो प्राइमरी डाई होता है ये फर्स्ट डाई है स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर जो इनिशियली कलर करता है बैक्टीरिया को। चाहिए इसका कलर कौन सा होता है, क्रिस्टल वायलेट डाई, क्रिस्टल वायलेट यानी कि पर्पल डाई, पर्पल कलर ये देगा, ठीक है ना, पर्पल और ब्लू सा कलर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट डाई होता है स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर जो इनिशियली कलर करवाता है बैक्टीरिया को, ये प्राइमरी डाई बाइंड करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ और फिर ये हेल्प करता है बाइंड करने के बाद ये बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया जा सके उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम सेकेंडरी डाई की बात करें, सेकेंडरी डाई का कलर क्या होगा हमारे पास, रेड, ठीक है। तो ये जो डाई होता है ये यूज्ड होता है प्राइमरी डाई के बाद। हमारे पास सेकेंडरी डाई है, ये सेकेंडरी डाई जो होता है ना ये प्राइमरी डाई के बाद यूज होता है, यूज्ड आफ्टर प्राइमरी डाई, आफ्टर प्राइमरी डाई, ठीक है। ये प्राइमरी डाई के बाद यूज होता है और ये डिफ्रेंशिएट करता है डिफरेंट सेल टाइप के दरमियान, डिफरेंट स्ट्रक्चर के दरमियान जो प्राइमरी डाई ने रिटेन नहीं किए थे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ना सेकेंडरी डाई की, तो इसके यूज होता है आफ्टर प्राइमरी डाई, ये प्राइमरी डाई के बाद यूज होता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी डाई को डिफ्रेंशिएट करने में उन सेल्स के दरमियान में, उस स्ट्रक्चर के दरमियान में जिन्होंने प्राइमरी डाई को रिटेन नहीं किया था, जिनको प्राइमरी डाई का कलर नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो है वो अगर हुआ भी था तो प्रॉपर जो है वो रिटेन नहीं हुआ था, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है उन स्ट्रक्चर को, उन स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास सेल टाइप भी आ सकती है, ठीक है ना, डिफरेंट सेल्स आ सकते हैं, ठीक है ना, जो डिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर दैट डिड नॉट रिटेन प्राइमरी डाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर इसका, तो ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एसेंशियल होता है बहुत से बैक्टीरियल सेल को विजुअलाइज करने में, उसको देखने में, ठीक है, उसके सेल को, बैक्टीरियल सेल को विजुअलाइज करने में ज़रूरी होता है, उनके स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने में ज़रूरी होता है, जो कि प्राइमरी डाई जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सका था, लेकिन सेकेंडरी डाई ने उस सेल स्ट्रक्चर को, उस बैक्टीरियल सेल को विजुअलाइज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। तो जो है अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो शो करते हैं रिस्पॉन्स टू डिफरेंट टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है इस रिस्पॉन्स की बेस पे। अभी हम बात करते हैं ग्रुप क्या होता है ग्राम स्टेनिंग के अंदर। ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है कि जो है सैफ्रानीन होता है एक सेकेंडरी डाई, सैफ्रानीन एक, अगर हम सैफ्रानीन वाला प्रोसीजर यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो सैफ्रानीन एक सेकेंडरी डाई है हमारे पास। तो होगा क्या कि प्राइमरी डाई के बाद यानी कि क्रिस्टल वायलेट स्टेन करने के बाद बैक्टीरियल सैंपल को हम धोते हैं। देखो आपने पहले एक बैक्टीरिया था,
ठीक है, बैक्टीरिया था, इसके ऊपर अप्लाई किया आपने ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन। ठीक है, आपने इसके ऊपर अप्लाई किया क्रिस्टल वायलेट स्टेन को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने इसको फिर दोबारा सेकेंड, ये तो क्या था प्राइमरी डाई। ठीक है, तो प्राइमरी डाई अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करवाना है, ये ब्लू से आपने प्राइमरी डाई किया था डोनेट, एक मिनट। ठीक है, ये क्या है प्राइमरी डाई। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो ऐड करवाना है सेकेंडरी डाई। तो ये सेकेंडरी डाई हम स्टार जिसे कर देते हैं मेंशन, इसको सैफरानीन है। तो ये क्या है सैफरानीन। ठीक है, सैफरानीन क्या है हमारे पास सेकेंडरी डाई है। ठीक है, तो प्राइमरी डाई के बाद जो हमारे पास प्राइमरी डाई के बाद क्या है, जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन आया था बैक्टीरिया का, ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है इसके ऊपर बैक्टीरिया को सेकेंडरी डाई के साथ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो है बैक्टीरियल सैंपल को वॉश करवाना है अल्कोहल और एसीटोन के साथ। तो यहाँ पे अप्लाई करो अल्कोहल और एसीटोन। ठीक है, अल्कोहल और एसीटोन को अप्लाई करो। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्या करना है, उसने रिटेन रखना है पर्पल कलर ही, मतलब क्रिस्टल वायलेट स्टेन वाला। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके पास होगा पर्पल कलर। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा ना, जिसकी थिनर पेप्टिडोग्लाइकन होगी, वो पर्पल स्टेन को लॉस कर देगा और सैफरानीन को गेन करके पिंक हो जाएगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद देयर नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है वो थिन होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन के साथ क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन थिन पेप्टिडोग्लाइकन के साथ ना ये अपना जो है वो अपना जो पर्पल स्टेन लॉस कर देता है, लॉस पर्पल स्टेन लॉस करके ना ये क्या करता है, ये टेकअप कर लेता है सैफरानीन कलर को। कौन सा कलर था सैफरानीन का हमारे पास, पिंक या फिर रेड कलर। ठीक है ना, तो उसको ये गेन कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी बात करें इनके अंदर कंपैरिजन की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, तो इसके थोड़े करैक्टर्स की अगर हम बात करें, करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दूसरी है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ लेयर्स की, ठीक है ना, तो इनके अंदर नंबर ऑफ लेयर्स की, ठीक है, मेजर लेयर्स, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव के केस में 1 होती है, ग्राम नेगेटिव के केस में 2 होती हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इनके केमिकल मेकअप की, केमिकल मेकअप, तो ग्राम पॉजिटिव के केस में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन 50% होती है। बैक्टीरियल सेल का अगर ड्राई वेट किया जाए, मतलब उसमें से सारा पानी वगैरह रिमूव करके उसको देखा जाए, तो पेप्टिडोग्लाइकन कितनी होगी, 50% होगी। ठीक है, वाटर वगैरह की रिमूवल के बाद हो, और इसीलिए हम इसको ड्राई वेट कह रहे हैं सेल का। उसके अलावा जो लिपिड होगा वो 1 to 4% होगा। ठीक है, उसके अलावा टिकोइक एसिड होगा और लिपोटिकोइक एसिड होगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होगी हमारे पास किस तरह की, ये 10% होती है ड्राई वेट वाली। ठीक है,
अच्छा, लिपिड जो होगा हमारे पास वो 11 to 12% होगा, ठीक है। और जो लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन होंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है हमारे पास थिकनेस, इनकी ओवरऑल थिकनेस कितनी होगी। तो ये 20 to 80 नैनोमीटर थिक होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और 8 to 11 नैनोमीटर थिक होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन्स की, आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें पेरीप्लाज्मिक स्पेस की, पेरीप्लाज्मिक स्पेस की, तो प्रेजेंट इन सम प्रेजेंट इन ऑल। तो परमिबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा परमिएबल होते हैं, ठीक है, मोर परमिएबल, ठीक है, कि जल्दी से जो है हर चीज़ को अपने अंदर स्टेन करवा लेते हैं, और ये लेस परमिएबल होते हैं। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं अब सेल वॉल की कंपोजिशन की, ठीक है, पॉइंट, लेकिन हम डिटेल से देख रहे हैं यहाँ पे। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है ना, ये इसके पास बहुत यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट होती है ना, वो डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज चेन से ही मिलके बना होता है, बहुत लॉन्ग चेन है ग्लूकोज की, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ग्लाइकेन है, तो उससे मिलके ये एक लॉन्ग फ्रेमवर्क बना रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्लाइकेन एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स की हेल्प से, जिस तरह पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना लिंकिंग करवा रहा था, इसी तरह कुछ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होंगे, जिस तरह की ये एक ग्लूकोज है नंबर 1, नंबर 2, इस तरह के बहुत ज़्यादा होंगे जो आपस में मिले होंगे इस तरह पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स की मदद से, ठीक है। पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को इस तरह आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। तो जो सेल वॉल होगी ना, वो उसके पास कुछ अच्छा मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी बात करें, मॉलिक्यूल्स इन सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे हमारे पास शुगर, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकन के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो इनकी सेल वॉल होती है, इनके जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ना, ये प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में भी, लेकिन कुछ इस बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होगी वो एब्सेंट होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि जो सेल वॉल होती है ना, जिस तरह के, अच्छा अगर हम बात करें बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सेल वॉल एक बैक्टीरिया है आर्कायो बैक्टीरिया, ठीक है, उसके अंदर जो सेल वॉल है ना वो डिफरेंट होती है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है, आर्कियो बैक्टीरिया, इसको आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है,
इसको कहते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं मिलके बनी होती, ठीक है। तो इनकी सेल वॉल मिलके बनी होती है प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसेकेराइड की। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड से ये मिलके बनी होगी। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको सेल वॉल की डिटेल की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म का कंफ्यूजन तक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।